आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हमने ब्रेक से पहले बात की हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं अगर उन्हें जाना पड़ता है ईडी के सामने। ऐसी सूरत में उनको लगता है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और तमाम चर्चाएं इस बात की हैं कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, वो आज भी नहीं गए। एक बार फिर उन्होंने ईडी के समन को ही गैर कानूनी बताया और उनका कहना है कि चुनाव से ऐन पहले ये समन उनको बार बार दिया जाना ये कहीं ना कहीं नियत पर सवाल उठाता है ईडी की जांच के। अब आगे अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे इसको लेकर के वो पहली स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की भी देर सवेर गिरफ्तारी तय मानी जाए, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। आज उनको 11 बजे पेश होना था, अरविंद केजरीवाल नहीं गए। आज भी उन्होंने फिर एक बार कहा है कि समन गैर कानूनी है, ईडी को इख्तियार नहीं है कि उन्हें इस तरीके से समन करे। और बार बार उनकी पार्टी ये पूछ रही है कि ईडी उन्हें किस हैसियत से बुला रही है। ये तो पहले उनको बताया जाए कि वो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, गवाह हैं या किसी और हैसियत से। देखिए, मुझे अगर किसी को बुलाना हो, पुलिस को भी बुलाना हो, तो वो किसी भी मामले में पूछताछ के लिए तो बुला ही सकती है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैं एक्यूज़ हूँ, मेरे पास जानकारी है, इसके लिए भी बुला सकती है कि अगर आपके पास जानकारी है तो आप हमारे को डिस्क्लोज करिए। अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री रहे इस पूरे दौरान, तो ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, हेड ऑफ द स्टेट हो, उसको ये पता ना हो कि उसके स्टेट में क्या क्या हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं उनकी जानकारी के बिना आबकारी नीति बन गई होगी और उस आबकारी नीति में क्या क्या हुआ होगा उनकी जानकारी के बिना हो गया होगा। आखिरकार आबकारी नीति में उनका कोई तो इन्वॉल्वमेंट रहा ही होगा, चाहे फाइल साइन करने का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर ईडी जो है उनको जानकारी लेने के लिए बुला रही है तो उनको जाना चाहिए और ईडी के सामने जो है अपनी बात रखनी चाहिए। ईडी हो सकता है उनका बयान ही दर्ज करना चाहे कि भाई आपको क्या क्या जानकारी है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है, जो उनकी पार्टी कह रही है कि चुनावों से पहले बुलाया जा रहा था कि वो जो है चुनावों में जो कैंपेन ना कर पाए। तो हमारे देश में कभी भी किसी को बुलाया जाएगा तो वो चुनावों के आसपास ही होगा। कभी किसी स्टेट में चुनाव हो रहा होगा, कभी किसी स्टेट में हो रहा होगा। तो ये अगर प्ली लेंगे तो कभी भी अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे। शायद यही मंशा अरविंद केजरीवाल की है कि उन्हें ईडी के सामने ना जाना पड़े या वो ना जाएं और उसके बाद जो ईडी की कार्रवाई होगी उसको लेकर उसका पॉलिटिकल जो गेन है या पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये बात तो सही है। जब इनफैक्ट उनको दूसरा समन आया था इससे पहले वाला, तब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे इन 5 राज्यों के, तब उन्होंने कहा था कि वो इसके लिए प्रचार ना कर पाए, इसलिए उनको बुला लिया गया। हाँ, तो अब वो कह रहे लोकसभा चुनाव से पहले क्यों उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है लोकसभा के बाद कई राज्यों में, तो फिर तो इस तरह से तो कभी भी नहीं जाएंगे। अगर ये बात होगी कि चुनाव में प्रचार करने नहीं, वो तो हर जगह पे अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, आजकल सारे स्टेट्स में खड़ा करते हैं वो तो कैंडिडेट। तो फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगी कि ये तो कैसे जाएंगे फिर, अगर यही प्ली जो है अगर मान ली जाए कि अच्छा चुनाव में प्रचार ना करने के लिए कारण या ना करने देना चाहती है, बाकी बीजेपी नहीं करने देना चाहती, केंद्र सरकार नहीं करने देना, तो फिर तो कभी नहीं जाएंगे वो। जी, शायद रोचक हो जाएगा कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो ईडी कहे कि भैया ठीक है अब हम अदालत के सामने जा रहे हैं और वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के प्रत्याशियों को मिले मत को रख दे आंकड़ों को, और वो कहे कि देखिए ये स्थिति है, इनको इनके जाने से खूब प्रचार कर लिए। एक जहां सिंगरौली थी वहां उनको लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, वहां भी कुछ नहीं हुआ। वो और भगवंत मान जी बड़ी लंबी चौड़ी सभा किए थे, रोड शो किए थे। जब किसी पार्टी के नेता का ये आता है कि हमको चुनाव में कोई लाभ मिल जाए उससे रोकने के लिए एजेंसी काम कर रही है, तो ये संदेह और गहरा हो जाता है। क्योंकि इन चारों राज्यों में 5 राज्य थे, 4 की वो बात कर रहे थे, इन चारों राज्यों में अरविंद जी की पार्टी की जमानत जब्त पार्टी वाली स्थिति रही। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अगर वो पूरी तरह से पाक साफ होते तो वो कहते ठीक है हम आते हैं, जो भी कुछ होगा बयानबाजी होगी, जो कुछ होगा हम छूट जाएंगे। लेकिन उनको डर है कि जनवरी महीना शुरू हो गया है। अगर इस वक्त ईडी ने गिरफ्तारी कर ली, जिसकी आशंका बहुत ज्यादा है, वो भले ही सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी से लेकर सारी पार्टी पूछ रही है किस हैसियत से बुलाया, तो हैसियत तो बड़ी साफ है। जो हम लोगों ने देखा है, जो समाचार है कि भाई वो किसी से बात किया है उन्होंने फेस टाइम पर। अब इसमें कोई अलग से पूछा जाए कि आप कौन से अभियुक्त हैं, कौन से गवाह हैं, कौन सा मामला है, तो मामला शराब घोटाले का है। क्या हुआ, आपकी सरकार थी, आपके शराब मंत्री के ऊपर ये आरोप है। उसके बाद क्या हुआ, आपका एक राज्यसभा सांसद जिसके यहां बैठकर डील हुई, जो भी उसमें आरोपी बताया जा रहा है। अब इतने के बाद अगर बार बार ये पूछ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ उन्हें डर लग रहा है कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो हमारी सरकार और हमारी पार्टी का क्या होगा।
और वो डर वाजिब है। इसलिए बेहतर है, मतलब मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूं कि आप राजनीतिक तौर पर जो कुछ देख रहे हैं तो उसका कोई तो रणनीति बनाएंगे ना, तो वो रणनीति बनाई जा रही कि हम इसको पॉलिटिकल तमाशे में बदल सके और लोगों को बता सकें कि नरेंद्र मोदी अमित शाह सुबह उठते हैं, ईडी डायरेक्टर को फोन करते हैं कि आज अरविंद जी को समन भेज देना है। तो एक बार विपश्यना, एक बार कुछ और अब कह रहे हैं लोकसभा चुनाव। नहीं, लेकिन वो तो रणनीति के लिहाज से तो वो, जैसे अभी हम हेमंत सोरेन की बात कर रहे थे, उनको तो चलिए ये तय करना है कि मैं अपनी पत्नी को बनाऊंगी, भाई को बनाऊंगी, भाभी को बनाऊं, किस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता। वो तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगा, सरकार चलानी पड़ेगी तो मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। मान लीजिए दिल्ली की जनता और सारे लोग कह रहे हैं तो बेचारे न माने। अरविंद जी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम तो जनता का मानते हैं, प्लेबिसाइड कर, मतलब वो तो जनमत संग्रह वाले नेता है ना। वो हर बार कहते हैं जनमत संग्रह कराते हैं। हाँ, पार्टी से किसी को निकालना है, किसी को हटा देना है, कुछ करना है तो वो नहीं मानते, लेकिन जनता का मानते हैं। बहुत मतलब राजनीति में ऐसे नेता कहां होते हैं जैसे अरविंद जी हैं। और इसीलिए अब ठीक है, उन्होंने कहा था जनता ने बहुत दबाव बनाया तो उन्होंने घर बढ़िया बनवा लिया, जनता ने दबाव बनाया तो थोड़ा अच्छी गाड़ी में चलने लगे। अब दूसरे भी तो चलते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्यों मीडिया में इसकी चर्चा ही नहीं होती। सब मुख्यमंत्री वैसे रहते हैं, अरविंद जी तो अभी भी नीली शर्ट वही वाली पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल सचमुच भारतीय राजनीति में एक ऐसा उदाहरण बनने जा रहे हैं। अगर जेल से सरकार बनी तो मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ इसे सुनेगी कि क्या किसी मुख्यमंत्री को जेल से राज चलाने का अधिकार होना चाहिए, क्या इस तरह से लोकतंत्र का प्रहसन बनाया जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी अगर ये भी मांग कर ले, ये जो सर्वे किया है केजरीवाल जी ने सारी दिल्ली की जनता में, वो भी उनको भी मांग कर लेनी चाहिए कि भाई दिखाइए सारी पर्चियां जिसपे जो है दिया गया है। यहाँ पे ईवीएम में जहाँ मांग रहे हैं तो यहाँ पे भी मांग ले, बीजेपी मांग ले कि अच्छा दिखाइए कहाँ क्या कितने कितने लोगों ने इसमें फेवर में वोट किया। देखिए, इतना आसान होता है कि जेल से सरकार चला लेंगे तो अरविंद केजरीवाल भी पहली बार ही ईडी के सामने पेश हो जाते कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं जेल से सरकार चला लूंगा। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जेल से सरकार किसी स्थिति में वो नहीं चला सकते। उनके ऊपर इतना नैतिक दबाव रहेगा कि जिस दिन वो गिरफ्तार होंगे उन्हें इस्तीफा देना होगा अपनी राजनीति को बचाने के लिए। और ईडी कोई उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए, सिर्फ बेसिक जानकारी लेने के लिए नहीं बुला रही है। ईडी उनको इसलिए बुला रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, रूंगटा जो सरकारी गवाह बन गए, दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन गए, समीर महेंद्रू जो जेल के अंदर है, इन लोगों ने लिख कर दिया है कि जो उन्होंने पैसा दिया था आम आदमी पार्टी को, उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को है। और अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम पर उनके संजय सिंह ने बात कराई थी। अरविंद केजरीवाल को पूरा मालूम है कि पैसों का लेन देन कहाँ हुआ है, किसके माध्यम से पैसा आया, कितना पैसा आया, जो पैसा चुनाव में खर्च हुआ, कितना पैसा चुनाव में खर्च हुआ है, और आम आदमी पार्टी क्यों इसके अंदर एक आरोपी बन रही है जिसको पैसा इस्तेमाल हुआ है। मुझे लग रहा है केजरीवाल को पूरा मालूम है कि सारी खबर ईडी के पास है और सबूत भी ईडी के पास पहुंच चुके हैं। और बस अब ईडी इस बात का इंतजार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कब उनके बुलावे पर आए, उनके प्रश्नों का जवाब दें। और ईडी जानती है कि अरविंद केजरीवाल अपने बेगुनाह का कोई सबूत पेश नहीं कर पाएंगे और उनका गिरफ्तार होना तय है, ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। और इसी कारण वह बार बार ईडी पे सामने जाने से बच रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के अंदर थोड़ा भी मालूम होता कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं तो वह तुरंत जांच एजेंसी के सामने शामिल हो जाते। लेकिन अब यह तय है कि जिस हिसाब से हेमंत सोरेन का 7 बार हुआ है, मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है ईडी के अंदर कि आप 7 या 8 बार तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको 7 बार नोटिस देना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का 3 बार हो गया, मुझे लग रहा है 1 आध बार और होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी वही स्थिति होने वाली है जो आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की होने वाली है। अरविंद केजरीवाल को पेश होना ही होगा। या तो ईडी कहेगी कि आप बताइए, आपके घर में आए, सचिवालय में आए, आप दिन डिसाइड कर लीजिए, आप तारीख डिसाइड कर लीजिए, आप समय बता दीजिए, हम पूछताछ करने आते हैं। उसके बाद भी अगर केजरीवाल तैयार नहीं होंगे तो यह तय है कि केजरीवाल जेल जाएंगे या ईडी उनके घर पर जाके दरवाजा खटखटाएगी कि हम आ गए हैं, अब आप हमें जवाब दीजिए। अब जरा आज की एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं।